क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र को संत लोगों की भूमि क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र को संत लोगों की भूमि क्यों कहा जाता है? महाराष्ट्र में कितने सारे संत लोगों का जन्म हुआ है? क्या आपने किसी संत का दर्शन किया है? संत होते क्या है? संत होते कैसे हैं? क्या है इन संत लोगों की? क्या आपको पता है कि संत लोगों की भूमि किसे कहा जाता है? क्या आपने कभी किसी संत के दर्शन किए हैं? क्या संत संत लोगों का दर्शन करने से क्या प्राप्ति होती है? क्या है इन सारे सवालों का जवाब? संत लोगों का दर्शन संत लोगों का दर्शन होने के बाद क्या होता है? क्या है इन सारे सवालों का जवाब? जानने के लिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आजी सोनियाचा दिवस। नमस्कार बच्चों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीतू सर क्लासरूम। और आज हम लोग जो कविता देखने वाले हैं, ये कविता का नाम है आजी सोनियाचा दिवस। आजी सोनियाचा दिवस ये कविता देखने से पहले मैं आपको संत परिचय दे दूं, संत लोगों की थोड़ी सी बातें कहूं। तो महाराष्ट्र ये ऐसी भूमि है, महाराष्ट्र ये ऐसी भूमि है जिसे संतांची भूमि कहा जाता है। महाराष्ट्र को संत की परंपरा, महाराष्ट्र को हजारों संतों की, महाराष्ट्र को संतों की परंपरा मिली हुई है। अनेक संत इसी महाराष्ट्र के मिट्टी में जन्म ले चुके हैं। इन सारे संत लोगों ने भगवान विठल को अपना भगवान माना था। भक्ति के राह पर चलते समय उन्होंने समाज के अंदर की अंधश्रद्धाएं, अज्ञान मिटाने का प्रयास किया। और ये मिटाया कैसे? तो उन्होंने उसके लिए सुंदर कविताएं लिखी, उन्होंने अभंग लिखे और उसके माध्यम से समाज में अवेयरनेस प्रबोधन करने का काम किया था। संत लोगों ने जो कविताएं लिखी थी उन्हें कहा जाता है अभंग। भंग मतलब बच्चों नष्ट हो जाना, अभंग मतलब कभी भी नष्ट न होने वाला। ऐसा ये ज्ञान तब था, अब है और इसके बाद भी रहेगा। कल हम रहे ना रहे मगर ये ज्ञान जरूर रहेगा। तो संतवाणी मतलब क्या? तो उस अभंग को ही कहा गया है संतवाणी, संतांचे बोल। अब ऐसी एक मधुर अभंग वाणी हम देखते हैं जिसका नाम है आजी सोनियाचा दिवस। और ये लिखी है संत सेना महाराज ने। और जिस किताब से इसे लिया गया है उस किताब का नाम है श्री सकल संत गाथा। अब हम लोग जरा सा अब देखते हैं कविता की प्रस्तावना और कविता के महत्वपूर्ण मुद्दे। पहले लाइन में कवयित्री ने पहले लाइन में कहा क्या गया है? पहले लाइन में कहा गया है संतांच्या भेटीचा आनंद, आनंद मतलब हैप्पीनेस, खुशी। दूसरे लाइन में क्या कहा है? तो दूसरे लाइन में कहा है माहेर भेटल्याचा आनंद। माहेर मतलब मैटरनल प्लेस, जहां पे मैरिड विमन जब जाती है तो उसे बहुत खुशी होती है। उस खुशी का वर्णन यहां पर किया गया है। तीसरे लाइन में कहा गया है कि थकवा दूर झाला, थकवा मतलब थकान, टायर्डनेस किस प्रकार दूर हो गई है। और आखिरी लाइन में कहा गया है सण उत्सव मतलब फेस्टिवल का एटमॉस्फियर, वातावरण मतलब एटमॉस्फियर कैसा होता है। तो चलिए प्रस्तावना देखते हैं। आजी सोनियाचा दिवस हा अभंग संत सेना महाराज यांनी लिहिलेला आहे। संतांच्या सहवासात, सहवास म्हणजे कंपनी, संत लोगों के साथ रहने से मिलने वाली खुशी का वर्णन इस अभंग में किया गया है। तो संत लोगों के साथ रहकर मिलने वाली खुशी का वर्णन इस अभंग में किया गया है। कवि संत सेना महाराज, पहला कवि का परिचय दे। अब देखते हैं कवि का परिचय। संत सेना महाराज, सॉरी, कवि है संत सेना महाराज। अब संत सेना महाराज का परिचय देखते हैं। इनका जन्म तकरीबन 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में हुआ था। ये पंडरीचे वारकरी मतलब एक डिवोटी थे। संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव इनके समकालीन मतलब समान पीरियड के, एक ही टाइम फ्रेम के ऐसे ये कवि थे।
इन्होंने तकरीबन 150 अभंग लिखे हुए हैं और उनमें से एक अभंग जो है वो सिख लोगों के, मतलब सरदार लोगों के, सिख लोगों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में समाविष्ट किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो आज हम लोग देखते हैं यही अभंग, शुरुआत करते हैं इसी संत वाणी को। आजी सोनियाचा दिवस दृष्टी देखिले संतांस। आजी म्हणजे आजचा, सोनियाचा म्हणजे सोन्याचा, गोल्डन, दिवस मतलब डे, दृष्टी म्हणजे नजर, देखिले मतलब देखना, संतांस म्हणजे संत लोगों को। तो क्या कहा है इस लाइन में? पहले हाफ लाइन के बारे में हम लोग देखते। संत सेना महाराज म्हणतात आजचा दिवस हा माझ्यासाठी सोन्याचा दिवस आहे। सोन्याचा है मतलब संत सेना महाराज क्या सोना चाहते हैं क्या? तो नहीं, सोन्याचा दिवस म्हणजे माझ्यासाठी आजचा दिवस हा अतिशय आनंदाचा दिवस आहे। टुडेज डे इज अ गोल्डन डे ऑफ माय लाइफ। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ है? कारण आज मला संतांचे दर्शन झाले आहे। दृष्टी देखिले संतांच, संतांचे दर्शन हे परमेश्वराच्या दर्शनापेक्षा सुद्धा आनंददायी है। भगवान को फोटो में देखना और प्रत्यक्ष देखना, इसमें फर्क है ना। संत लोगों के बारे में सुनना और संत लोगों से प्रत्यक्ष मिलना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और इसीलिए संत सेना महाराज कहते कि अब तक मैंने महान संत लोगों के बारे में केवल सुना था, आज मैंने अपने खुद की आंखों से उन्हें प्रत्यक्ष देखा है। और इसी वजह से आज का दिन मेरे जीवन का सुनहरा दिन है। आज तक जो नहीं हुआ था, आज तक जो मैंने नहीं सोचा था, आज वो मेरे साथ हो गया है। और इसी वजह से आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सुनहरा दिन है, सबसे पवित्र दिन है, क्योंकि मैंने मेरे आंखों से संत लोगों को देखा है। आजी सोनियाचा दिवस दृष्टी देखिले संतांचा। जीवा सुख झाले, जीव म्हणजे मनाला, यहाँ में मीनिंग अलग है। सुख मतलब हैप्पीनेस, झाले मतलब हो गया, माझे मतलब मेरा, आणि माहेर मतलब विवाहित स्त्री के मम्मी पप्पा का घर मतलब माहेर, भेटले मतलब मिल जाना। तो क्या कहा गया है देखो, जीवा सुख झाले, संतांच्या दर्शनामुळे मला प्रत्यक्ष परमेश्वराच्या, संतांच्या दर्शनामुळे मला प्रत्यक्ष परमेश्वराला भेटल्याचा आनंद झालाय। त्यामुळे माझ्या जीवाला म्हणजे मनाला सुख प्राप्त झाले, मेरे मन को खुशी हुई है। संत लोगों के दर्शन से साक्षात मुझे परमेश्वर के दर्शन का आनंद हुआ है, साक्षात मुझे परमेश्वर दर्शन का आनंद हुआ है। और इस वजह से केवल मुझे नहीं तो मेरे मन को सुख प्राप्त हुआ है। शरीर का सुख और मन का सुख अलग होता है, समझे ना दोस्तों। जो मनपसंद मिठाई हम लोग खाते हैं तो पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता, जब मन भर जाता है तो बात अलग होती है। यहाँ पे संत सेना महाराज कहते जीवा सुख झाले, मतलब मेरे मन को समाधान मिला है। मन का सुख सर्वोच्च सुख होता है, मन आनंदित झाले आहे, मन बहुत खुश हो गया है। इतनी खुशी, क्या बताऊं कितनी खुशी, माझे माहेर भेटले। अपनी खुशी का वर्णन करते हुए कहा है कि एक विवाहित स्त्री को जीवन में सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब वो अपने मैके में जाती है, जब वो अपने माँ बाप को मिलती है। वैसा ही आनंद, उसी प्रकार का आनंद मुझे आज संत लोगों को मिलने से हुआ है, आज संत लोगों के दर्शन से हुआ है, क्योंकि ये लोग मेरे अपने लोग हैं। इनसे मिलने की ये जैसे माँ बाप अपने होते हैं, वैसे ये संत अपने माए बाप है। तो इनसे मिलने की खुशी जो है वो एकदम अद्भुत वाली खुशी है, एकदम अलग वाली खुशी है। इसीलिए संत सेना महाराज कहते हैं कि इनसे मिलकर मुझे आनंद हुआ है। सानिध्य म्हणजे सोबत, कंपनी। अब क्या कहा है आगे देखते, अवघा निरसला क्षीण, अवघा म्हणजे सगळा, संपूर्ण, ऑल कंप्लीट, निरसला म्हणजे दूर झाला, पुट अवे, क्षीण मतलब थकान, थकवा, टायर्डनेस, देखता मतलब देख के, संत मतलब संत, और चरण मतलब पैर। तो क्या कहा है देखिए, अवघा निरसला क्षीण, संत लोगों के केवल दर्शन मात्र से ही मेरी सारी थकान मिट गई है। सारी थकान, थकान दो प्रकार की होती है, एक फिजिकल मतलब शारीरिक और दूसरी मेंटल मतलब मानसिक।
तो मेरी सारी थकान मिट गई है और उस वजह से मन को एक अद्भुत शांतता मिली हुई है। अस्वस्थ मतलब बेचैन, रेस्टलेस। और ये सब नाश होणे म्हणजे नष्ट होणे, ये सब क्यों हुआ है? देखता संत चरण, संत लोगों के, महान संत लोगों के चरणों के दर्शन मात्र से ही ये हुआ है। महान लोगों के, महान संत लोगों के चरणों के दर्शन मात्र से ही मेरे शरीर की और मन की थकान मिट गई है, ऐसा संत सेना महाराज कहते हैं। सारा म्हणजे संपूर्ण, कंप्लीट। आजी दिवाळी दसरा सेना म्हणे आले घरा। आजी म्हणजे आज, दिवाली मतलब दिवाली, दशहरा मतलब दशहरा, आपको तो त्योहारों के नाम तो पता ही होंगे। सेना म्हणजे संत सेना महाराज, म्हणे मतलब कह रहे हैं, आले म्हणजे आले, घरा मतलब घर में। ठीक है, तो हर अभंग के आखिरी लाइन में या उसके पहले वाले सेकेंड लास्ट लाइन में संत अपने नाम का एक सिग्नेचर रखते थे, जिससे यह पता चले कि यह अभंग किसने लिखा हुआ है। तो पहले पहले हाफ में हम लोग देखते हैं। अब इस अभंग के अब इस लाइन का मीनिंग हम समझते हैं। आजी दिवाली दशहरा, बच्चों दिवाली और दशहरा ये त्योहार किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे ज्यादा खुशी बच्चे लोगों को ही होती है। दिवाली और दशहरा ये त्योहार सबके, दिवाली और दशहरा त्योहार सबके जीवन में आनंद निर्माण करते हैं। कहा भी जाता है दसरा सण मोठा, नाही आनंद आला तोटा। तो सबके घर में सुख और समाधान का वातावरण रहता है। समाधान म्हणजे सैटिस्फैक्शन। सेना म्हणे आले घरा, संत सेना महाराज कहते ऐसे सारे संत जब मेरे घर आए हैं, ऐसे सारे संत मेरे घर आए हैं, और इस वजह से मुझे बेहद खुशी हुई है, क्योंकि मुझे संत लोगों का साथ रहने के लिए मिलेगा, क्योंकि मुझे संत सत्संग मिलेगा। और इस वजह से ये खुशी इतनी है, जैसे दिवाली और दशहरे को लोग खुश होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा खुशी मुझे संत लोगों के मुझे संत लोगों के दर्शन के वजह से हुई है। लाभणे म्हणजे मिळणे। इसी के साथ यह अभंग यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। फिर मिलेंगे। इसी के साथ यह अभंग यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। इसी के साथ ये वीडियो यहां पर ही समाप्त होता है बच्चों। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो में। इसी के साथ ये कविता यहीं पे समाप्त होती है बच्चों। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और फिर याद रखिए, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया।